तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। अभी अभी मुझे ऑर्डर आया है जी मसाला फ्राइज का। साथ में है जी क्या उसे कहते हैं शामी कबाब सैंडविच है और साथ में पिज्ज़ा फ्राइड टोस्ट है। तो मैंने सोचा आपके लिए ये ऑर्डर बनाऊं और ब्रेड मेरे पास नहीं थी। फिर मैंने पठान को कॉल की है, उस बेचारे ने ब्रेड भेजी है। वही बात है, बाहर जाने वाला कोई था नहीं तो वो बच्चा जो है, जितनी देर में मैं यहाँ पे थोड़ी सी तैयारी करके मैंने कहा चले मैं उतनी देर थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ ताकि वो आए तो मैं उससे ले लूंगी। तो हुआ क्या कि जी मैं बाहर गई हूँ, मैं खड़े हो के अंदर आ गई। फिर उसकी कॉल आई उसने कहा बाजी आप बाहर नहीं हो। हाय, मैंने कहा भाई मैं बाहर ही खड़ी थी। वो कहते बच्चा वापस आ गया। मैंने कहा चलें जी उसे दोबारा भेजे। अब मैं आधी गली तक गई हूँ और फिर जाके ब्रेड लेके आई हूँ। तो ये बहुत मुश्किल होता है अकेले बंदे के लिए ये काम करना और ये साथ साथ चीजों को भी मैनेज करना। असल में मैनेज इस सिलसिले में नहीं होती हैं कि उस तरह से ऑर्डर नहीं आते हैं ना। तो फिर मैं अभी मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई थी, ये देखें ये ब्रेड मेरे पास थी। लेकिन ये था कि 2 शामी कबाब सैंडविच है और एक जो है वो पिज्ज़ा सैंडविच है, तो उनके लिए मुझे ब्रेड ज़्यादा चाहिए थी, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई है। लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये है कि फटाफट ऑर्डर बन जाएगा। अभी राइडर भी असाइन हो चुका हुआ है, तो अब क्या कर सकते हैं एक ये जो बरसात है ना, इसने बड़ा काम खराब किया हुआ है। आप यकीन करें कि कल मैंने आलू लिए और वो आलू जो है ना वो खराब निकल रहे हैं। हालांकि इतना देख देख के मैं ले रही थी, लेकिन फिर भी जो है ना सब्जी वाले जो है आपको पता ही है, वो डंडी मार जाते हैं। वो जो डाल रहा था मैं उसको निकाल रही थी कि ये नहीं डालो ये नहीं डालो, लेकिन वो भी ऐसा ढीठ था कि उसने भी आज, बल्कि कल इतना फील नहीं हुआ, मैंने धो के कल रखे हैं। लेकिन आज मैं उन्हें देख रही हूँ तो वो उसमें से खराब भी निकल रहे हैं। तो बरसात का बस यही हिसाब होता है कि इसमें चीजें हो जाती हैं खराब। तो मैं जो मसाला फ्राइज बनाती हूँ ना, मैं आपको वो बताने लगी हूँ। मैं ऊपर भी मसाला डालूंगी, लेकिन मैं ये करती हूँ कि मैं इन फ्राइज को ना थोड़ा सा जो मैंने बेसन अपना बना के रखा होता है ना मसालों के साथ, मैं उसके साथ फ्राई करती हूँ। ये मेरा तरीका है मसाला फ्राइज बनाने का। ये देखें, शायद आपको नजर आ रहा होगा कि मैं थोड़ा सा जो है ना 2 दिन से तो कोई ऑर्डर नहीं था, आज भी सुबह से तो कोई ऑर्डर नहीं था। तो मैंने कहा अभी मैं गई थी अंदर, मैंने कहा चलो जी पंखा लगाऊं लेटूं, खाना खाया है और जैसे ही मैं अभी समझे लेटी नहीं थी, जस्ट बेड पे बैठी थी जाके, तो हस्बैंड की आवाज आ गई। वो चाय पी रहे थे इधर। मामा खान ओ ऑर्डर, मैंने कहा आ रही हूँ जी। और फिर जब मैंने ऑर्डर देखा तो सबसे पहले मुझे यही मुसीबत पड़ी है कि ओहो इसमें तो सैंडविचेस हैं, तो वो ब्रेड नहीं है। ओहो इसका ढकना इधर करूँ, सारी चीजें जो अब ना बिखरेंगी। शामी कबाब मेरे रेडी हो गए हैं, तो इस वजह से मैं अब इनको बना लूंगी। और ये जो है 2 और 2 4 पीस जो है ये मैं पिज्ज़ा सैंडविच के लिए रख लेती हूँ। और ये 3, क्योंकि मैं जो शामी कबाब का सैंडविच बना के देती हूँ तो वो मैं 3 पीसीस के साथ देती हूँ। ठीक है जी, तो उसके लिए हम 3 पीस और निकाल लेते हैं। ये बल्कि मैं सोच रही हूँ ये रहने दूँ, जो फ्रेश ब्रेड है ना उसका बनाओ। इसको इसमें डाल देते हैं, क्योंकि फ्राइंग में तो वो चल जाएगी, लेकिन वैसे जो है वो मुश्किल होगी। ठीक है जी, ब्रेड हम रखते हैं साइड पे। अब मैं सबसे पहले निकालूं इसकी चटनियाँ, क्योंकि इसके लिए मुझे चटनियाँ चाहिए होंगी। और चीज वगैरह मैंने निकाल लिया। कबाब में जो है वो फ्राई हो गए हैं, मैं वो रख गई थी ऊपर। अब वही बात है, मैं हस्बैंड को कह रही थी कि आप जाके बाहर खड़े हो जाओ,
आप जाके देखो, अगर वो आता है ब्रेड वाला तो उससे ब्रेड पकड़ लो। पर वही बात है कि वो भी नहीं गए हैं, तो मुझे ही जाना पड़ा है। अब इधर से मुझे क्या लेना है, मुझे खुद नहीं याद है मुझे क्या लेना है। हाँ, मुझे ये लेना है, क्योंकि एक मेरा जो है वो फ्राइड सैंडविच है, तो उसके लिए ये मैं अंडा फ्राई करूंगी। अभी आप देखेंगे मैं कैसे कैसे गपले मारूंगी। इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैं रेडी रख लेती हूँ ना, ताकि मैं जैसे ही अपना सैंडविच तैयार करूँ तो मैं इसको फ्राई कर दूँ। अब इस वक्त जो है ना सारी चीजें उलट उलट पुलट होंगी, जो चीजें इजी है ना वो भी इस वक्त जो है ना खराब हुई होंगी। ठीक है जी, तो ये हमने निकाल लिए जो है उसके लिए। मैं अपनी चटनी जो है किधर रखी है, मैंने चटनी कहाँ रख दी है, इसको भी गर्म करूँ और माइक्रोवेव करूँ। 2-4 मिनट जो है ना वो तो मेरे उसी में वेस्ट हो गए हैं ना, जो मैंने अपना ब्रेड के इंतजार में अंदर बाहर हो रही थी मैं, उस चक्कर में जो मेरा टाइम है ना वो वेस्ट हो गया। और ना मैं अभी आसानी से मैंने कर लिया होना। बस मुझे जब इस तरह का कुछ ऑर्डर आता है ना, फिर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि यार क्या मुसीबत है, ये है वो है। अदरवाइज मैं रिलैक्स रहती हूँ। चलें जी, ये तो हो गया हमारा ये। चलो इनको हम तैयार करते हैं, ताकि तवे पे हम ये डालें और फिर हम दूसरे जो सैंडविचेस हैं वो तैयार करेंगे। तो ये है जी हमारे पिज्ज़ा सैंडविच, उसमें हम डालेंगे जी चिली सॉस। है वैसे तो मैंने अपनी पिज्ज़ा सॉस बनाई होती है, मैं उसके साथ करती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है, तो चलें जी हम चिली गार्लिक सॉस ही डाल लेते हैं। ये मेरा ख्याल है मैंने पहले भी किसी वीडियो में आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली दफा बना रही। लेकिन अभी जो नए आने वाले हैं तो मैंने कहा चले उनके लिए थोड़ा सा इसको शूट कर लेते हैं। अब वही बात है, वेजिटेबल में ही हरा प्याज है मेरे पास। अच्छा जी, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी जी चिकन। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया इन पे चिकन। चिकन में जो है ना वो शिमला मिर्च ऑलरेडी डली हुई है, तो वो मैं अभी काट के नहीं डालूंगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा प्याज डाल दूंगी, थोड़ा सा टमाटर काट के डालूंगी। मैं तो अब भूल भी गई हूँ कि मैं ये बनाती कैसे थी, क्योंकि बड़े टाइम के बाद मैं ये बना रही हूँ। चिकन थोड़ा सा और डालें ताकि पता लगे भी कि चिकन सैंडविच ही है। बाकी चीजें हम बाद में समेटते रहेंगे। ठीक है जी, अब हम काट लेते हैं जी थोड़ा सा टमाटर। मैं तो वेट कर रही हूँ कि ये मौसम ठीक हो और मेरी चीजें जो है वो कटी पड़ी हो, मुझे मसला ना हो। ये हमने इसके ऊपर डाले जी टमाटर। टमाटर गिर भी गए हैं, कोई बात नहीं, ये कबाब इधर ही पड़े हैं, इनको मैं रखूँ अंदर ताकि यहाँ से मेरा काउंटर क्लियर होगा। वही बात है कि ज्यादा जो मुझे प्रॉब्लम की है ना वो आ, उसने की है ब्रेड ने। ये थोड़ा सा केचप मेयोनीज को भी मुझे डालना है किसी बोतल में, ये मेयोनीज। ठीक है जी, तो हम ये डालेंगे और इसके साथ ही हम इसके ऊपर डालेंगे जी चीज कॉर्न। देखो ये पिज्ज़ा सैंडविचेस हैं तो जाहिर बात है इनके ऊपर चीज़ भी जाएगा। और आप देखें हम कैसे भर भर के चीज़ डालते हैं, थोड़ा सा नहीं डालते
ठीक है जी, चीज डाल दिया मैंने। अब इस पे डालूंगी जी मैं थोड़ा सा ऑरिगानो, ताकि वो एक पिज्जे का जो फ्लेवर है वो आए इसमें। ऑरिगानो डाल दिया और अब हम इसको करेंगे कवर्ड, और कवर्ड करके हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है जी। अब हम पहले करेंगे अपना तवा साफ, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी कबाब बने हुए थे। उसमें हम डालेंगे घी। अब किसी ने पूछा था मुझसे कि ये आपकी दो दो बॉटल नजर आ रही होती हैं, तो बिल्कुल जी 2 बॉटल है मेरी, और एक में घी है, एक में ऑयल होता है। तो मैं फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है मैं वो कर लेती हूँ। ठीक है जी, इसको ले जाते हैं इधर नज़दीक। और ये हम फ्राई होने के लिए रखेंगे। उतनी देर में फिर हम अपने जो अब सैंडविचेज हैं, जो शामी कबाब सैंडविचेज हैं, हम वो रेडी करेंगे। ठीक है जी, ये हम इसको अंडे के साथ कोट करते हैं। हमारे फ्राइज जो हैं वो बन रहे हैं, इसलिए उसका हमें कोई इशू नहीं है। एक्स्ट्रा अंडा भी इसके ऊपर ही डाल देते हैं, क्योंकि हमने बचा के इसको क्या करना है। धो लेते हैं जी हाथ, और हाथ कर लेते हैं ड्राई। ये भी साथ साथ चल रहा होता है। ये देखें, हमारे अच्छे से जो है मसाला फ्राइज भी तैयार हो गए हैं। अभी मैं अपना ऑर्डर एक दफा जरूर चेक करूंगी, क्योंकि मैं कहती हूँ हबड़ दबड़ में मैं कुछ गलत ना कर दूं। अच्छा जी, 1 फ्राइड चिकन पिज्जा सैंडविच है, 2 शामी कबाब सैंडविच है, और 1 मसाला फ्राइज है। ठीक है जी। तो मसाला फ्राइज तो मुझे लगता है कि हो गए हैं। इसको हम डालते हैं प्लेट में, क्योंकि ये चीजें जो है हो गई हैं, उनको तो हम समेटे ना, फिर ये ना हो के अब मैंने वो इधर ही रखा है और उसको ढूंढ रही हूँ कि मैंने कहाँ रख लिया है। ये हमारे सैंडविच फ्राई हो रहे हैं, और ये हम निकाल लेते हैं जी अपने मसाला फ्राइज। ये देखें जी, हमारे अच्छे से जो मसाला फ्राइज हैं वो रेडी हो गए हैं। इसके साथ मैं केचप दे दूंगी। इस चूल्हे को करते हैं बंद इसके ऊपर, और इसको समेट भी देते हैं साथ ही। गर्म है बहुत ज्यादा, पर समेटना भी जरूरी है, ताकि मेरे पास यहाँ पे जगह थोड़ी सी बन जाए। ठीक है जी। इसके ऊपर हम डालेंगे जी चाट मसाला, क्योंकि मसाला फ्राइज है, तो ये चाट मसाला डाल दिया। एक खा के भी देख लेते हैं। हम्म, और ये देखें, ये मेरी पैकिंग है, और जिसमें कि मैं ये पैक करती हूँ, ये पैक हो गया इसमें। ये एक चीज हमारी पैक हो गई है। इसको हम करें साइड पे, राइडर आ गया बाहर, लेकिन मसला नहीं है। मैं अब ये जाहिर बात है, चीजें तैयार होंगी तो उसको दूंगी ना, ऐसे कैसे दे दूं। इसलिए थोड़ा सा वेट करती हूँ मैं कि मेरे ये सैंडविचेस जो हैं ये अच्छे से हो जाए। चलें जी, अब हम अपने नेक्स्ट सैंडविच की तैयारी करते हैं। थोड़ा सा अपना काउंटर साफ कर लें पहले, वो भी जरूरी है अपना नेक्स्ट काम करने के लिए। तो ये जी, ये मैं बनाती हूँ जी 3 लेयर्स में, और अब आप ये देखें कि मैं इस पर लगाऊंगी क्या क्या। मैंने कहाँ रखा है वो, हाय अल्लाह, मैंने अपनी चटनी कहाँ रखी है। ये है, हाय अल्लाह, मत मारी गई है मेरी। अच्छा जी, इस पे हम सबसे पहले मैं लगाऊंगी जी
ये इमली की चटनी, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा खट्टा मीठा इसका मैं टेस्ट बनाती हूँ, क्योंकि ये शामी कबाब सैंडविच है। इसके साथ में इस पे केचप भी लगाऊंगी, मायोनीज भी लगाऊंगी। मैंने बंद कर दिया, चलिए जी खोल लेते हैं इसको। ये देखें, इस पे मेयोनीज भी लग गया। और तीसरी जो इस पे मैं लगाऊंगी वो है जी ये हरी चटनी। थोड़ा सा ज्यादा लाल हो गया, मुझे लगता है चूल्हा तेज हो गया। चूल्हे का भी कुछ समझ नहीं आती है, कभी तेज हो जाता है कभी आस्ता हो जाता है ना। अच्छा जी, इसके ऊपर हमने लगा दी है जी ये हरी चटनी। ये चीजें तो हमारी डन हो गई, इनको करें साइड पे, भी हो जाए साइड पे बैन। अब हम इस पे लगाएंगे जी अपनी सैलड लगाएंगे। ये मेरा तरीका है देने का, आप जैसे देना चाहते हैं आप उसी तरह दे सकते हैं। इससे पहले कि मेरे सैंडविच खराब हो, मैं पहले उनको अब काट लूं। यस, दोनों तरफ से हो गए। हाई, बहुत गर्म है। तो ये जी मेरे जो सैंडविचेस हैं उनको मैं काट दूं, क्योंकि बहुत गर्म है ये अभी। ये देखेंगे, ये मेरे फ्राइड सैंडविचेस हैं। फुल लोडेड है ये। इसको भी हम करें पैक। ये हमारे दूसरी आइटम भी रेडी हो गई है, इसको भी करते हैं साइड पे। और अब आ जाते हैं अपने सैंडविचेस की तरफ। अच्छा जी, मैं काट रही थी टमाटर मैं खुद भी भूल गई हूँ कि मैं क्या कर रही थी। चलें जी, तो इस पे हम लगा देंगे ये टमाटर। उसके बाद इस पे आ जाएगा जी हमारा प्याज। प्याज भी छिला हुआ नहीं है, जब जल्दी होती है ना तब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ होता। और एक छुरी भी मेरे हाथ पे कोई बैठी होती है कोई नहीं बैठी होती, समझ ही नहीं आती है। अच्छा जी, ये मैंने डाल दिया इस पे प्याज भी, ठीक है। अब हम इस पे डालेंगे थोड़ी सी बंद गोभी। अब सलाद का पत्ता नहीं है तो जाहिर बात है, मैंने जैसे आपको बताया था कि मुझे बंद गोभी ही डालनी पड़ती है। ये भी शुक्र है मैंने उस दिन ले ली थी, तो थोड़ा सा जो है काम आ जाती है। समटाइम ये भी उसके पास नहीं होती है। चलें जी, ये हमने इस पे थोड़ी सी बंद गोभी और ये डाल दिया। और ये हो गया। अब हम इसके ऊपर रखेंगे जी कबाब। ये जो सादा है उसके ऊपर हम कबाब रखेंगे। और एक पीस जो है ये इसके नीचे रखूंगी और एक मैं इसके ऊपर रखूंगी, यूं। और ये हमारा सैंडविच। चूल्हा मैं करूंगी बंद क्योंकि काफी तेज है, तो मैं इसी में ये गर्म हो जाएगा। मैंने एक एक्स्ट्रा कबाब भी बना लिया था, मैंने कहा अगर मुझे लगेगा कम है तो मैं फिर और डाल लूंगी, लेकिन वो शुक्र है कि आई पूरा ही है।
ये हो गया जी ये, और ये इसके ऊपर सारी चटनियों के साथ केचप, मेयोनेज़, और ये मेरा दूसरा सैंडविच। ठीक है, अब आप प्लीज ये ना कहिएगा कि गंद पड़ा हुआ है ये वो। ज़ाहिर-सी बात है, जब मैं चीजें काट रही हूँ, ये सारा कुछ कर रही हूँ, तो ये सब कुछ तो होता ही है। तो इसको कोई खास मुझे बस सेकना ही होता है। ये देखें, ये बंद, चूल्हा मैंने बंद कर दिया हुआ है, लेकिन ये है कि ये सिक रहा है। तो अब हम इसकी पैकिंग तैयार कर लेते हैं, उतनी देर में ये दूसरी तरफ से भी सिक जाएगा। ये हम थोड़ा सा इनको अपनी जगहों पे कर दें, और अब हम लगाते हैं जी रेडी टू डिलीवर, क्योंकि राइडर आ चुका है, अराइव्ड हो चुका है। को आवाजें आ रही होंगी मेरी। तो ये मेरा 3 लेयर वाला जो है सैंडविच तैयार हो गया है। शामी कबाब सैंडविच है ये देखें जी, ये मेरा शामी कबाब सैंडविच। अब वही बात है कि आपको दिखाने के चक्करों में भी मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो बनाने के चक्करों में ना, कि एक अच्छी सी वीडियो बन जाए। बहरहाल जैसी भी बनती है प्लीज एक्सेप्टेड, क्योंकि ये जो मैं इतनी मेहनत कर रही होती हूँ आप लोगों के लिए कर रही होती हूँ, आपको आइडियाज देने के लिए कर रही होती हूँ। तो ये देखें जी, ये हमारा सैंडविच है। अभी खीरा, सच मुझे याद आया कि इसमें मुझे लग रहा था कुछ कमी है, तो वो मेरे पास खीरा नहीं है। खीरा होता तो मैं वो भी इसमें डालती। बहरहाल जो अवेलेबल चीजें थी मैंने डाल दी हैं, और ये भी एक अच्छे खासे जो सैंडविच है वो रेडी हो गया। अब ये 3 लिफाफे, 3 पैकेट है मेरे पास। तो मैं सोच रही हूँ कि ये बजाय इसके कि वो जो है क्या कहते हैं उसको, राइडर इसको कोई गड़बड़ करे, तो मैं इसको ना इस लिफाफे में डाल देती हूँ, ताकि खराब ना हो, वो एक ही जगह पे आराम से इनको रख सके। अब सैंडविच है, अल्लाह करे कि खराब ना हो और ऐसे ही चले गए। ठीक है जी, तो ये था मेरा आज का पहला ऑर्डर जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और अभी आके जो है मैं ये जो चीजें हैं इनको भी समेटती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। तो जी राइडर को ऑर्डर दे के हम आ गए हैं, और हम ये जो कबाब है ये हम खुद खाएंगे। हमने एक्स्ट्रा इसीलिए बनाया था कि खुद खाया जाए। जैसे ही मैंने वीडियो पॉज की है तो राइडर की कॉल आ रही थी, तो मैं फिर भागी हूँ बाहर। मैंने कहा इससे पहले कि वो मजीद कॉलें करे, तो मैं उसको ऑर्डर पकड़ा ही दूँ। ठीक है जी, तो ये था मेरा आज का ऑर्डर। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई और ऑर्डर आता है तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, और मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज।